Hello students, I hope all of you will be very fine. It's friends, today our subject software engineering for BCA fifth semester, and so today our the most important topic is various classification of case tools part third. ओके स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आज हमारे इस टॉपिक का जो है वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ केस टूल्स का स्टूडेंट पार्ट थर्ड है। इससे पहले वाले स्टूडेंट पार्ट वन और पार्ट टू में हमारा टॉपिक यही था, जिसमें हमने स्टूडेंट जो हमारे केस टूल्स हैं, कौन कौन से केस टूल्स हैं, उनका क्या पर्पज़ है और किस एप्लीकेशन के लिए कौन से केस टूल्स हम यूज़ करते हैं, ये हमने स्टूडेंट पार्ट वन और पार्ट टू में हमने जो है डिस्कस किया। अब देखो स्टूडेंट कि आज जो है आज के इस लेक्चर में हम जो है स्टूडेंट हम अपने केस टूल्स को क्लासिफाइड करेंगे कि वर्क के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, उनकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग हम अपने केस टूल्स को हम जो है कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केस टूल्स के बारे में कि भाई कौन कौन से हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन केस टूल क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ, तो हम स्टूडेंट्स जो है मतलब हम जो है दो टाइप से अपने केस टूल्स को हम हम जो है क्या नाम है हम उसको बांटेंगे। तो केस टूल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो पहला है स्टूडेंट यानी कि जो हमारे केस टूल्स हैं, तो केस टूल्स को हमने जो है स्टूडेंट दो पार्ट में हमने जो है स्टूडेंट डिवाइड किया बेस्ड ऑन फंक्शन क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन फंक्शन क्राइटेरिया। दूसरा है स्टूडेंट हमारा बेस्ड ऑन फंक्शन क्राइटेरिया एंड बेस्ड ऑन प्रॉब्लम ऑन विच बेस्ड ऑन प्रॉब्लम ऑन विच the case these case tools ठीक है। तो एक तो स्टूडेंट जो फंक्शन क्राइटेरिया के बेस पे और बेस्ड ऑन प्रॉब्लम ऑन विच केस दीज केस टूल्स, मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और किस किस फंक्शन क्राइटेरिया के बेस पर जो है हम क्या नाम है हम जो है केस टूल्स को जो है हम जो है स्टूडेंट्स हम डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे बेस्ड ऑन फंक्शन क्राइटेरिया। तो देखिए, अब देखिए स्टूडेंट कहने मतलब क्या है कि हम बेस्ड ऑन फंक्शन क्राइटेरिया स्टूडेंट मीन्स ये है कि भाई वो ऐसे स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट जो है तो जो हमारे इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जिनका जो उनकी जो फंक्शनैलिटी है, मतलब क्या उनका वर्क है, क्या उनका वर्क क्राइटेरिया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसके अकॉर्डिंग हम जो है केस टूल्स को हम डिवाइड करते हैं। तो इस चीज़ में तो हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें स्टूडेंट है हमारे प्रोसेस मॉडलिंग एंड मैनेजमेंट टूल्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल्स, रिस्क एनालिसिस टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल्स, क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स and software configuration management tool, merits and measurement tools, analysis and design tools, interface design and development tools, programming tools, integration and testing tools, test management tools and re-engineering tools। तो स्टूडेंट यही सारी वो हमारी फंक्शन क्राइटेरिया हैं जिनका हम जो है स्टूडेंट हम जो है एक बहुत बड़े लेवल पे हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है उसको हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसमें है हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल्स, जैसे कि हम करते हैं तो ये फंक्शन क्राइटेरिया है। तो इसमें है हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल्स। अगला है स्टूडेंट हमारा रिस्क एनालिसिस टूल्स। तीसरा है स्टूडेंट हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स, क्वालिटी assurance tools, and the sixth one is analysis and design tools, analysis and design tools,
analysis and design tools, programming tools, re-engineering tools. Programming tools, and seventh one is re-engineering tools. Re-engineering tools. Seventh one is re-engineering tools. तो and integration and testing tools. तो testing tools. ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट ये सारी फंक्शंस क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर हम स्टूडेंट जो है इन सब का हम यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे स्टूडेंट। हालांकि इसके बारे में हम स्टूडेंट जो है हम पढ़ चुके हैं कि भाई हम कैसे जो है डॉक्यूमेंट करें। तो जैसे कि मान लो हम बात करते हैं स्टूडेंट हम जैसे कि बात करते हैं प्लानिंग को एनालाइज करने की और डिज़ाइन करने की। ठीक है, तो हम स्टूडेंट एक बार हम क्या करते हैं, पहले हम सभी जो भी हमारे क्लासिफिकेशन टूल्स के हम उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो उसमें हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिस्क टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स, एनालिसिस एंड डिज़ाइन टूल्स, प्रॉब्लम टूल्स, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और रेंजिंग टूल्स। तो ये स्टूडेंट हमारे टूल्स हो गए फंक्शन क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड, यानी कि बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स ऑन विच दीज केस टूल्स। तो कौन कौन से हैं, तो फ्रंट एंड केस टूल्स और अपर केस टूल्स। फ्रंट एंड केस टूल्स इसकी बात करते हैं बेस्ड ऑन, तो फ्रंट एंड केस टूल्स, फ्रंट एंड केस टूल्स, फ्रंट एंड केस टूल्स। दूसरा फ्रंट एंड केस टूल्स, और उसको हम अपर केस टूल्स भी बोलते हैं, और अपर केस टूल्स, और अपर केस टूल्स, और अपर केस टूल्स। दूसरा है हमारा स्टूडेंट बैक एंड केस टूल्स और लोअर केस। तो बैक एंड केस टूल्स और लोअर केस टूल्स। ठीक है, बैक एंड केस टूल्स या अपर केस टूल्स। ठीक है, तो ये हमारा बैक एंड हो गया। मेंटेनेंस टूल्स, ये हमारा मेंटेनेंस टूल्स हो गया। ठीक है, मेंटेनेंस टूल्स। और इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो अगला जो टूल्स है मेंटेनेंस टूल्स हो गया। अगला है हमारा सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवर्क। सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवर्क, सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवर्क, सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवर्क। ओके स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट ये हमारी है बेस्ड ऑन फंक्शन क्राइटेरिया, और ये है बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। तो ये हमारे स्टूडेंट हो गए फंक्शन के बेस पर, और ये हो गए प्रॉब्लम के बेस पर, जिनको हम स्टूडेंट ये हमारे केस टूल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार स्टूडेंट देख लेता हूँ कि आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट हमारे जो है केस टूल्स हो गए। अब स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन करके। जैसे हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल्स हो गए, एनालिसिस टूल्स हो गए। तो हम ये सब हमारे टूल्स क्या हैं, तो देखिए इसमें स्टूडेंट जो हमारा फंक्शन क्राइटेरिया के बेस पर जो हमारा टूल्स है, जिसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। तो दीज टूल्स आर मीन बाय इम्प्रूविंग दी प्रोडक्टिविटी ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, and these help in planning the system analysis and design process and management of project of system development। तो मतलब कहने मतलब है कि जो ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट है हमारा, ये टूल्स जो है उसमें हमारी हेल्प करते हैं। these also help the system analyst to design data dictionaries which link these process to each other in such a way that any modification during process make changes in dependent elements of the process। तो कहना मतलब ये है स्टूडेंट की जो हमारा सिस्टम एनालिस्ट है उसको स्टूडेंट हेल्प करते हैं डेटा डिक्शनरी को मेंटेन करने के लिए, और जो स्टूडेंट सारे जो हमारे प्रोसेस हैं उनमें इंडिपेंडेंट जो है हम उसको मतलब जो है हम उसमें चेंजेस कर सकें ताकि वो हम उनको आपस में एक लिंकअप कर सकें। अब बात करते हैं स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन टूल्स की। तो ये भी स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो दिस टूल्स आर वेरी यूजफुल इन डॉक्यूमेंटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस एंड द स्पेसिफिकेशन मेड ड्यूरिंग द सिस्टम डिजाइन। These tools aim at providing help and automating the process of drawing the data flow chart, structure charts, system flow chart, entity relationship charts, and maintaining data
डेटा डिक्शनरीज। तो इसमें हमारा डॉक्यूमेंटेशन टूल जो है वो हेल्प करता है पूरे प्रोसेस को जनरेट करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये सारे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि स्टूडेंट जैसे मान लो हम कह सकते हैं कि अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो है डॉक्यूमेंटेशन हो गया, क्वालिटी हो गया, प्रॉब्लम टूल्स हो गया, री इंजीनियरिंग टूल्स हो गए, टेस्टिंग टूल्स हो गए। तो हालांकि इन सभी टूल्स के बारे में स्टूडेंट हम जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको स्टूडेंट एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम अपने जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें हम इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम सिस्टम कंस्ट्रक्शन टूल का यूज़ हम करते हैं, और स्टूडेंट हम कई सारी जो है इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग का भी हम यूज़ करते हैं, जैसे जो हमारे टेस्ट टूल्स कहलाते हैं। जैसे मतलब ऑनलाइन, जैसे कि हम कह सकते हैं दीज टूल्स प्रोवाइड फॉर ऑनलाइन डिबगिंग फॉर रिमूविंग प्रोग्राम एंड डेटा एरर्स, दे मैनेजिंग लाइब्रेरीज ऑफ प्रोग्राम एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटा ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे स्टूडेंट क्या नाम है हमारे जो है केस टूल्स जो हमारे थे वो की क्राइटेरिया के बेस पर थे। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन प्रॉब्लम ऑन विच केस टूल्स। जैसे कि हम बात कर लेते हैं जो प्रॉब्लम हमारा है फ्रंट एंड केस टूल्स, मतलब दीज टूल्स विद हाई लेवल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो हमारे जो फ्रंट एंड केस टूल्स हैं जिसको हम अपर केस टूल्स भी बोलते हैं, ये स्टूडेंट हमारे जो है हाई लेवल यानी कि जो हम डिज़ाइन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, स्पेसिफिकेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जो सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। तो उसके लिए हम जो है स्टूडेंट फ्रंट एंड केस टूल्स का हम यूज़ करते हैं। फिर है हमारा बैक एंड टूल्स। तो दीज टूल्स डील्स विद डिटेल्ड डिज़ाइन, कोडिंग, असेंबल एंड टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। तो टेस्टिंग करने के लिए, कोडिंग करने के लिए, और उसके जो स्टूडेंट हम कह सकते हैं डिटेल्ड स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए बैक एंड केस का हम यूज़ करते हैं। फिर है हमारा मेंटेनेंस टूल्स। तो दीज में असिस्ट इन ट्रैकिंग बग फिक्सेस एंड एनहेंसमेंट रिक्वेस्ट, यानी कि बग्स को फिक्स करने के लिए जो एरर्स हैं, और डॉक्यूमेंट को जनरेट करने के लिए, पोर्टिंग टू न्यू रिक्वेस्ट और परफॉर्मिंग न्यू रिलीजेस। जो नई रिक्वेस्ट हैं, जो नई रिलीज, जो नई मॉड्यूल है उसको मेंटेन करने में हम स्टूडेंट इसका हम यूज़ करते हैं। फिर है हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क। तो दीज प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट इन द टूल्स। तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो हमारे जो सारे जो टूल्स हैं हमारे, जैसे कि हमारा स्टूडेंट ये फ्रंट एंड केस टूल्स है, बैक एंड केस टूल्स है, मेंटेनेंस टूल्स है, तो इन सभी में स्टूडेंट सपोर्ट, बेसिक सपोर्ट, मतलब जो हम इनकी जो फंक्शनैलिटी है उसमें हम एक सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें, तो हम जो स्टूडेंट सपोर्ट सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क का हम यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये स्टूडेंट वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ केस टूल जो हमारा टॉपिक है इसको हमने स्टूडेंट जो है वो हमने 3 पार्ट में हमने जो है स्टूडेंट इस टॉपिक को हमने डिवाइड किया। तो स्टूडेंट ये जो हमारा टॉपिक है वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ केस टूल्स, इसको आप जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों को आप एक साथ देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ केस टूल्स। ओके स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट तीनों लेक्चर को आप स्टूडेंट देखें, अच्छे से समझें, और फिर आप इसके देख के स्टूडेंट नोट्स बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को अच्छे समझिए, देखिए, फिर देखिए आप इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।